प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए दुबई की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे। यह समिट एमिशन को कम करने और मौसम संबंधी घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने पर केंद्रित होता है। ये जलवायु को लेकर यूएन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है, इसलिए इसे COP 28 नाम दिया गया है। इस समिट में दुनिया भर के कई ग्लोबल नेता ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडे और संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। पीएम मोदी को समिट में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने निमंत्रण भेजा था। यूएई की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP 28 का आयोजन किया जा रहा है। COP 28 जलवायु कमिटमेंट्स पर कार्य करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए एक अहम क्षण माना जाता है। इस समिट में 2015 पेरिस समझौते को लागू करने में ग्लोबल प्रगति का पहला आकलन होगा। इसके निष्कर्ष है कि दुनिया इस सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में नहीं है। इस निष्कर्ष में कहा गया है कि देश भविष्य के लिए योजनाएं विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये इतना तेज नहीं है कि समय सीमा के अंदर वार्मिंग को सीमित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 198 देश सदस्य हैं। दुबई में होने जा रही समिट में 160 ग्लोबल नेताओं के शामिल होने की उम्मीद भी है। माना जा रहा है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग है कि इससे निपटा जा सकता है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा इस समिट में बिजनेस लीडर, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, पत्रकार, स्थानीय लोग और अन्य विशेषज्ञों समेत 70,000 लोग शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं इस मंच से COP 33 को 2028 में भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव रखता हूँ। दुबई में COP 28 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर दुनिया के सामने विकास का एक मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं जलवायु जस्टिस, जलवायु फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे मुद्दों पर अपने निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इस दौरान पीएम ने कहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर सभी की भागीदारी जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।